नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, आज की करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करेंगे। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए हर महीने के लिए चुना जाता है, तो आपको यह बताना होगा कि किस अगस्त के जो महीने में चुना गया है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा कि किस क्रिकेटर के मतलब अगस्त महीने में किस क्रिकेटर को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना होगा। अब आपको यहां पे हो जाएंगे मोहम्मद सिराज। ठीक है, कौन हो जाएगा? मोहम्मद सिराज। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। हाँ, प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये आपको कौन चुना गया है, ये मैं जरा हाँ अब सही रहेगा। ठीक, ये तो इसमें आप किसको करेंगे? मोहम्मद सिराज को। ठीक, तो मोहम्मद सिराज को अगस्त महीने का क्रिकेट आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, अब इनके बारे में तो आप जानते होंगे, रोहित शर्मा हमारे भारत के विराट कोहली और बुमराह, तो इनको प्लेयर ऑफ द मंथ अभी नहीं चुना गया, अगस्त के लिए मोहम्मद सिराज को चुना गया है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं कि ये कौन है और कैसे दिखते हैं। तो मोहम्मद सिराज ये है आपके। ठीक है, विनर मोहम्मद सिराज बने अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ये जो है भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कहां के हैं? भारत के हैं। ठीक है, और नाम क्या है? मोहम्मद सिराज है। ठीक है, चलिए अगले के क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट है ये, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 16वें, अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है आगे कि 16वें सशस्त्र बल का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किया कहां पे है, किस शहर में किया है? कहां है, लिखा है ना किस शहर में, तो किस शहर में किया है ये आपको जरा ध्यान रखना है, ये किस शहर में। ठीक है, तो किस शहर की बात आएगी तो ये आएगा कोलकाता में। कहां पे आया है? कोलकाता में। तो एक क्वेश्चन तो इस मतलब जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है तो ये तो आपका कोलकाता सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहां पे ये पूछ ले कि 16वें मतलब कौन से नंबर का है, अगर पूछा जाए कौन से नंबर का है तो वो 16th नंबर का है। 16th नंबर का है, 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले हम इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं कि ये यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रख सकता है। कौन सा कमांडर? ईस्टर्न कमांडर, और कौन सा नंबर का था? ये 16वें नंबर का था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है दुनिया के पहले एआई, आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत अहम रोल है इसका। ठीक है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहां से कहा गया है एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किस देश ने किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है भारत, अल्बानिया, रूस और कनाडा। तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्बानिया।
कौन होगा? अल्बानिया। यानी कि जो है दुनिया के पहले एआई कैबिनेट जो मंत्री हैं वो अल्बानिया की नियुक्ति गई हैं। ठीक है, अब दिखा देते हैं कि कौन है और कैसे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहा है यहाँ पे, जो एआई मैंने लिखा था, संचालित कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और यह है न्यायमूर्ति एम सुंदर। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो आपसे ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, मतलब बन सकता है कि किस राज्य के, यहां पे राज्य दिया पूछा गया है, हो सकता है कि आपको राज्य दे दिया जाए, नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें है ऑप्शन आपका मणिपुर, नागालैंड और मेघालय और यूपी। तो आपके मणिपुर के, अब आपसे क्वेश्चन का मैं दूसरा क्वेश्चन यहां बना दे रहा हूं, इसका आंसर तो मणिपुर हो गया, लेकिन अब यहां से पूछा जाएगा मणिपुर के किस राज्य, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका हो जाएगा एम सुंदर। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा कि हमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से हमको ध्यान करके रखना है, क्योंकि एक एक नंबर आपको सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा। ठीक है, और अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते रहे। अच्छा, ये तीनों जो है, ये जो है उत्तर पूर्व भारतीय राज्य हैं। कौन से हैं? उत्तर पूर्व भारतीय राज्य हैं। और मेघालय में जो हम बात करें, यहां पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, यहाँ की वो वहां की जनजातियां भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गारो, खासी, जयंतिया कहां पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती हैं। और यहाँ पे सबसे, विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होने वाला स्थान है वो मार्सेल। ठीक है, और नागालैंड जो है, यहाँ की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो यहां से मैं इतना भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देता हूं। ये है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि दिखा देते हैं। ये है आपके नए उच्च न्यायाधीश एम सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस एम सुंदर कब लिया है? 15 सितंबर, यानी कल की बात कर रहा है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी ध्यान रखिएगा, तो 10वें नंबर के। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कुछ कम ही टाइप क्वेश्चन हो पाए हैं तो हम इतना ही करवाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और बेहतर एक स्ट्रेटेजी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है पीएम मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, कितने करोड़ रुपए? अब बात कर रहे हैं कितने करोड़ की बिहार परियोजना, मतलब ये यहां पे है, कितने करोड़ रुपए दिए होंगे? तो आपका है 36, 35, 30 और 40, यानी कि 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ रुपए के लिए हवाई अड्डे का स्टार्ट किया गया है। अब ये पूछा जा सकता है कि कहां पे है? तो ये बिहार राज्य में है। कहां पे है? बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य के किस जिले में है? बिहार राज्य के किस जिले में है? ये पूर्णिया जिला है, वहां का पूर्णिया जिला है वहां पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे इसका आंसर इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं आपको। ये आपका ये कितना है? पीएम मोदी ने कहां पे? पूर्णिया में। कहां पे? पूर्णिया में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कितने रुपए लगे हैं? 36,000 करोड़ की। ये बिहार में है। ठीक है, और ये मतलब पूर्णिया हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये है कैसा? अस्थायी है। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखूंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।